महाराज जी, हम भगवान के जो चित्र देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, वैसा ही ध्यान करने का भाव करते हैं, लेकिन हाँ, उनका लेकिन वास्तविक भगवान स्वरूप। ऐसे नहीं है। पर भगवान ऐसे नहीं है। ऐसी आज तक कोई स्याही या कोई रंग ही नहीं है जो भगवान के श्रीअंग की श्यामता को चित्रण कर सके। प्रियाजू के गोरे वर्ण का, जैसे प्रियाजू के श्रीअंग की शोभा का जब वर्णन, पीता अरुण क्षय अनंत तडिल्लता भाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की सी कांति श्री जी की है। अब एक बिजली को उतार सकता है कोई भला? जो प्राकृतिक बिजली चमकती है उसको कोई उतार सकता है कागज में? नहीं उतार सकता ना। तो अनंत बिजलियों की कांति एक जगह एकत्रित हो, वो प्रियाजू का तेज पुंज है। और गौर और अरुणिमा हल्का सा केसरपन लिए हुए, तो कहां ऐसे श्याम सुंदर की श्यामता वाली स्याही कहां है? अच्छा, श्याम सुंदर को आपने देखा नहीं तो आप अपनी कल्पना का चित्र बना रहे हो ना। श्याम सुंदर को देख के थोड़ी बना रहे हो। आपकी भावना में, कल्पना में जो बन रही, चित्रकार की कल्पना ही तो चित्र है ना। अब हम मानी संख्या से सवाल हल करते हैं। माना संख्या ये हमारे भगवान, और हमने ये रूप ध्यान करना शुरू किया, तो चूंकि हमारी भावना भगवान में जुड़ी है और सब रूपों में भगवान है, तो हमारी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भगवान ऐसे ही है, ऐसा नहीं। भगवान का जो रूप है वो अनंत आनंदमय रूप है। अगर यही भगवान का रूप है तो मैंने देख लिया, मुझे क्या सुख मिला? आप बताओ। ऐसा तो नहीं लगता आहा जन्मों का भटका हुआ आज मैं तृप्त हो गया, अब कछुडात न चाहे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? मलिन अंताकरण, मलिन नेत्र, मलिन भावना, तो निर्मल प्रभु विराजमान है। लेकिन तो क्या बिहारी जी ऐसे हैं जैसे आप देख रहे हो? कोटि काम लावण्य बिहारी, करोड़ काम मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर हैं बिहारी जी। कैसे हम देख सकते हैं? वो रूप जो बिहारी जी का है, वो देखने की क्षमता, और वो रूप केवल नाम प्रदान करेगा, केवल नाम। देखिए रूप नाम आधीना। अब आप राम 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 रटो। राम नाम राम रूप को प्रकाशित कर देगा, कृष्ण नाम कृष्ण रूप को प्रकाशित कर देगा, राधा नाम राधा रूप को जो अपने ध्यान में हम जैसे किसी भी ध्यान छवि का नहीं करते, नाम जब करते हैं और नाम से जो ध्यान आता है, तो फिर कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो रूप जो नाम दिखा रहा है वो असली दिखा रहा है। और ये सब भावनाएं की गई ना भाई। जैसे मान लो ये सखी है तुंग विद्याजू, तो हमने ग्रंथ में पढ़ा कि तुंग विद्याजू हाथ में वीणा लिए हुए है। अब हमने भावना कर दी, चित्रकार ने भावना की, और क्या ऐसी तुंग विद्याजू है जिनको देखकर करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित होकर मूर्छित हो जाए? लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। किशोरी जी की दासियां सखियां कैसी हैं? बोले करोड़ करोड़ लक्ष्मी को आश्चर्यचकित कर दे। यहां आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं क्या? आप देखो, मतलब खुली बात समझो हमारी, हम अंधविश्वास में नहीं फैला रहे आपके। क्या आप ये छवि देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं? क्या आप ये छवि देखकर आनंद मगन हो रहे हैं? क्या आप ये छवि देखकर प्रेम मूर्छित हो रहे हैं? नहीं। और कैसी है तुंग विद्याजू? करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित होकर मूर्छित हो जाए, ऐसी सुंदर आनंदमयी प्रियाजू की नित्य सहचरी। तो हमारी मानी संख्या, जब हम स्कूल में थे तो कोई सवाल हल करने के लिए मानी संख्या अमुक, तो मानी संख्या ये तुंग विद्याजू। अब हम आराधना करेंगे तो इन्हीं की आराधना से हमें तुंग विद्याजू तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी? तो हम किसी भी छवि का ध्यान करें, चूंकि ध्यान भगवान का कर रहे हैं, तो हर छवि भगवान में विराजमान है। कहो तो कहा जहां प्रभु ना है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो अद्वितीय है, वो अनिर्वचनीय है, वो अलेखनीय है। भगवान के नेत्र, भगवान का रूप, भगवान सच्चिदानंद। तो लेखनी प्राकृतिक, स्याही प्राकृतिक,
तो सच्चिदानंद को प्राकृतिक लेखनी से कैसे उतारा जा सकता है? कभी गुरु जी संसार के अनुरूप आकर्षित करते हैं, कौन सी ऐसी अवस्था, कब ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि संसार के अनुरूप फीके लगने लगे? हाँ, नाम जप, नाम जप। जितना भजन करोगे, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। पीला भजन के जैसे न तन मेरो, न मन मेरो, न आज मेरो, न कल मेरो तो बस नाम है तेरो राधा रानी। बस यही पकड़ ले तो बात हो गई।